ओके। सो ठीक है, तो आज अपन देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट। हमने ये यूज केस कवर किया था, लेकिन ये यूज केस हमने यूआई के थ्रू कवर किया था। तो आज एक्चुअल में ऑल द कंपोनेंट्स के जितने भी यहाँ पे है, हम ट्राई करेंगे क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट बनाने का। एंड उसको बनाते बनाते क्लाउड फॉर्मेशन को रन करके टेस्टिंग करते हुए जाना है अपने को। ओके। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि हम हर एक कंपोनेंट अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड बनाएंगे, हर एक का लाइव। ओके। सो हम्म। सबसे पहले यूज केस में अपने एसक्यू है, लेकिन इसके भी पहले S3 बकेट है। ओके, तो सबसे इजीएस्ट है S3 बकेट बनाना। तो अपन पहले S3 बकेट बना। सार्थक, हाँ। तो अपन क्लाउड फॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तो टेराफॉर्म है ना अभी। नहीं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कुछ नहीं है ऐसा। देखो, टेराफॉर्म कब यूज होता है यूजुअली? तो ओके, अपन उस पे जाते हैं। ठीक है, पहले तो टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। हाँ, और वो उसका डिफरेंस भी बताना एक बार। जो CI/CD वाला में बिट बकेट या वो होता है ना ऑप्शन। नहीं नहीं नहीं, वो अभी नहीं करेंगे। रुक जाओ, वो हम जब इसको माइग्रेट करेंगे गिटहब या वर्जन कंट्रोल टूल पे, तब वो मैं कवर करूंगा। नहीं तो कंफ्यूज। अच्छा। ठीक है, अभी ठीक इसमें है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड स्पेसिफिक। इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड क्या है? यानी कोई भी कंपोनेंट आप जो क्लाउड पे डिप्लॉय कर रहे हो, उसके लिए आप एक टेम्पलेट बना रहे हो, उसी को इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड बोलते हैं। टेम्पलेट क्यों बनाते हैं? टेम्पलेट इसलिए बनाते हैं कंसिस्टेंसी के लिए। क्योंकि अगर यूआई से मैंने आज एक चीज बनाई, और अगर मुझको यही चीज डेव यूए prod तीन जगह बनानी है, तो मुझको मैन्युअली ये तीनों जगह बनानी पड़ेगी, विच इज एरनस, है ना? यानी बहुत इश्यूज आ सकते हैं, कुछ गलत कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकता हूं मैं, ह्यूमन एरर्स आ सकते हैं। एडिशनली प्रॉड में करना तो बहुत ही रिस्की है ये सब चीजें। ओके, तो कभी नहीं करना ये। स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड यूज करो कोई भी टाइप का। अब टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड क्या है? पहला तो है क्लाउड फॉर्मेशन। लेकिन ये क्लाउड फॉर्मेशन जो है, ये AWS स्पेसिफिक है। ओके। तो AWS इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप डिप्लॉय कर रहे हो तो क्लाउड फॉर्मेशन आएगा। जीसीपी का कुछ डिप्लॉय कर रहे हो तो उनका कुछ अलग टेम्पलेट है, तो वो आएगा। लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन सर्विस AWS स्पेसिफिक है। अब क्लाउड फॉर्मेशन एज अ सर्विस क्या है? वो आपको एक टेम्पलेट बनाने का क्या कहते हैं, सिंटेक्स देती है। ओके, कोई भी तो टेम्पलेट जो बनता है वो जेसन बनता है या तो YAML बनता है। ओके, और हमने जेसन और YAML बहुत कवर किया है। हम अभी के लिए YAML कंसिडर करेंगे, इजी टू राइट है क्योंकि उसमें सिंटैक्टिकली कुछ इश्यूज नहीं जाते, वो हमने डिटेल में कवर किया है पहले भी क्लासेस में। दूसरा एक है क्लाउड डेवलपमेंट किट, CDK। CDK जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर बना हुआ है, तो इट इज काइंड ऑफ अ रैपर। ओके, हम आज अभी क्लाउड फॉर्मेशन बनाएंगे, लेकिन इवेंचुअली इसके बाद नेक्स्ट जो भी रहेगा क्लाउड फॉर्मेशन बनने के बाद हम CDK बना के देखेंगे। तो अपने को डिफरेंस पता चलेगा और ईज ऑफ यूज पता चलेगा। अब क्लाउड डेवलपमेंट किट रैपर बना है, तो AWS वालों ने क्या किया, क्लाउड फॉर्मेशन बनाने का जो पेन एरिया था कि तुमको मैन्युअली हर पैरामीटर लिखना है, उसको उनके विकीडॉक से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके हर एक पैरामीटर को रिप्लेस करके लिखना पड़ता है। तो उन्होंने ये पेन एरिया समझा लोगों का, एंड उसके ऊपर उन्होंने क्लाउड डेवलपमेंट किट बनाया। क्लाउड डेवलपमेंट किट जो रैपर है, वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में बनाया। उन्होंने टाइप स्क्रिप्ट में बनाया, उन्होंने जावा में बनाया, पाइथन में बनाया, गो रस्ट सब में बनाया। ओके, तो ये क्या करता है, ये तुमको एज अ रैपर यानी फंक्शंस प्रोवाइड करता है सब चीजों के। तो जैसे अपन DEF फंक्शन और उसमें पैरामीटर्स देते हैं, उस हिसाब से डायरेक्टली फंक्शंस देता है, तो तुम वो फंक्शंस कोड करके पाइथन स्क्रिप्ट लिख के डिप्लॉय कर सकते हो। तो इसलिए वो इजी हो गया। ओके, सो ये हम देखेंगे आगे। तो ये एक दूसरा टाइप है। तीसरा टाइप है टेराफॉर्म। टेराफॉर्म क्या है? टेराफॉर्म HashiCorp करके एक कंपनी है, उन्होंने बनाया था। ये क्यों बनाया था उन्होंने? जब ये लोग टेराफॉर्म बना रहे थे तब CDK था नहीं मार्केट में। ओके, टेराफॉर्म ने क्या किया, उन्होंने एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच सोचा कि यार आइडियली कोई बड़ी कंपनी में मल्टीपल क्लाउड्स हो सकते हैं।
है ना। AWS का कुछ कंपोनेंट हो सकता है, GCP का कुछ कंपोनेंट हो सकता है, अज्योर का कुछ हो सकता है, राइट। तो अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, मुझको हर एक क्लाउड प्रोवाइडर के जो भी क्लाउड फॉर्मेशन यानी इक्विवेलेंट टेम्पलेट्स रहेंगे वो लिखने पड़ेंगे और उनको अलग अलग मैनेज करने पड़ेंगे। लेकिन तो ये एक पेन एरिया है, क्योंकि अब मैं क्लाउड फॉर्मेशन भी मैनेज कर रहा हूँ उसके YAML टेम्पलेट्स, फिर GCP के भी अलग टेम्पलेट्स मैनेज कर रहा हूँ, अज्योर के अलग कर रहा हूँ। अब क्या हो गया इसमें प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज या सिंटेक्टिकल एक सिंक नहीं रहा सब में। एंड देन अगर मुझको AWS के कंपोनेंट पे GCP की डिपेंडेंसी फिट करनी है तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैंग्वेजेस ही डिफरेंट है, स्टैक्स डिफरेंट है। तो टेरा हाशीकॉर्प ने टेराफॉर्म एक फ्रेमवर्क निकाला और एक फंक्शनैलिटी या लैंग्वेज निकाला जिसमें कोडिंग आप यूजुअली सभी के लिए सेम करोगे। तो इन्होंने एक रैपर बनाया ऑन टॉप ऑफ ऑल क्लाउड्स, ओके, जिसका सिंटेक्स सिमिलर रहेगा, जस्ट वेरिएबल्स डिफरेंट रहेंगे। ओके, अगर हम इंटरेस्टेड रहे तो फ्यूचर में कवर कर सकते हैं टेराफॉर्म, लेकिन एज सच कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है ये, कि जरूरी नहीं है कि सबने टेराफॉर्म यूज करना है। ओके, लेकिन इस टेराफॉर्म का मेन पर्पस ये था कि मल्टी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर पाए इजीली डेवलपर्स और डेटा इंजीनियर्स और डेवऑप्स। इसीलिए टेराफॉर्म बहुत ही यूजफुल है। एंड इसके ऊपर ये क्योंकि पहले ओपन सोर्स था, ओके, तो कंट्रीब्यूटर्स बहुत थे इस पे, तो ये बहुत जल्दी ग्रो हुआ, लोगों ने बहुत फंक्शंस बनाए, कंट्रीब्यूट किए। तो ऑलमोस्ट सारे जो भी सर्विसेज है उन सबके रिलेटेड टेराफॉर्म टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। गूगल पे हेल्प भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, इसलिए ये टेराफॉर्म फेमस हो गया। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ये ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन है, तो लोगों ने सारे पेन एरिया सोच के इसको बहुत ही इजी टू यूज बनाया। जैसे ये रैपर्स है, फंक्शंस है, वैसे ही टाइप का ये बना है टेराफॉर्म। तो इसलिए बहुत इजी टू यूज है, तो लोग यूज करना शुरू कर दिए। ओके, लेकिन हमने हमने कोई ऐसा बायस नहीं रखना। वी विल गो विथ वॉट एवर द कंपनी नॉर्म्स आर। ओके, क्योंकि हर एक कंपनी में क्या होता है, या तो क्लाउड फॉर्मेशन यूज करते हैं, या तो CDK यूज करते हैं, या तो टेराफॉर्म यूज करते हैं। लेकिन हमने कंसेप्चुअली समझना है, कंसेप्चुअली क्या बोलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, कोई भी टाइप ऑफ टेम्पलेट हो, सिंटेक्टिकली अपन इसको अक्वायर योर और लर्न कर लेंगे। लेकिन बैकएंड पे क्या हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन ही चल रहा है। ओके, टेराफॉर्म के केस में बैकएंड, देखो क्लाउड डेवलपमेंट किट में क्या होता है, ये क्लाउड फॉर्मेशन बनाने का एक इजी वे है। तो जब भी आप क्लाउड डेवलपमेंट किट से कुछ रन करोगे तो वो बैकएंड पे क्लाउड फॉर्मेशन ही बनाएगा। टेराफॉर्म ने क्या किया है, टेराफॉर्म ने क्लाउड फॉर्मेशन को हटा दिया। ओके, जब भी टेराफॉर्म रन करते हो तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं रन करता है, वो API कॉल्स करता है, जो हम इक्विवेलेंट टू बोटो 3 कॉल्स करते हैं ना डायरेक्टली, वैसे कॉल्स करता है वो। तो इसीलिए टेराफॉर्म ज्यादा सही क्यों है, क्योंकि अगर चेंजेस हो रहे हैं तो ये ट्रैक कर पा रहा है टेराफॉर्म। क्लाउड फॉर्मेशन में दिक्कतें आती है, जब हम बहुत ज्यादा हैंड्स ऑन करेंगे तब आप फेस भी करोगे बहुत सारे चीजें। हमने अगर अपडेट करने जाते हैं, जैसे हमने एक टेम्पलेट आज बनाया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टेम्पलेट बनाया हमने, और फिर से उसको अपडेट करने जाते हैं ना, तो कभी कभी वो फेल होता है या दिक्कतें देता है। तो वो सब चीजें इसमें नहीं आती है, क्योंकि ये API कॉल्स करता है। एंड ये क्या करता है, ये पूरा ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट यानी चेंजेस को नोट करते जाता है। एंड उसके हिसाब से सब ड्रिफ्ट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ड्रिफ्ट। सपोज आपने क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट से कुछ रिसोर्स डिप्लॉय किया, लैम्डा फंक्शन, लेकिन आपने वहां पोर्ट UI पे जाके लैम्डा फंक्शन के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया, ना कि क्लाउड फॉर्मेशन से। अब क्या हुआ प्रॉब्लम, आपका क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट ओल्ड है, जो रिसोर्स है दैट इज न्यू, दैट हैज सम न्यू कॉन्फ़िगरेशंस। तो यहां पे वो ड्रिफ्ट हो गया। अब आप अगर क्लाउड फॉर्मेशन अपडेट करने जाओगे ओके विथ अनदर वेरिएबल, अब ये फेल हो जाएगा क्लाउड फॉर्मेशन। तो इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ये ड्रिफ्ट जो है, ये हैंडल क्लाउड फॉर्मेशन इतने अच्छे से नहीं करता है। आजकल आ गया है लेकिन उसमें भी ड्रिफ्ट प्रोटेक्शन और ड्रिफ्ट आइडेंटिफिकेशन, लेकिन वो इतना भी पावरफुल नहीं है। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट API पे नहीं जा रहा है। टेराफॉर्म डायरेक्ट API कॉल कर रहा है, बोटो कमांड्स या सिमिलर जो भी है बैकएंड, मुझको आइडिया नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टली API कॉल करता है, इसीलिए वो ड्रिफ्ट को भी चेक कर पा रहा है। एंड वो उसके हिसाब से अकस्टम्ड रहता है।
तो आपने अगर पोर्टल से कुछ अपडेट किया है और आपको यहाँ पे कुछ अपडेट भेज रहे हो, तो वो तुरंत कैच करके आपको डिफरेंस बता देता है, एंड देन वो पूछता है आपको कि तुमको जाना है क्या ये अपडेट के साथ, कि ये जो ऑलरेडी अपडेटेड है डिफरेंस वो करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं टेराफॉर्म में जो बहुत सही है, इसलिए शायद लोग प्रिफर करें। कोई क्वेश्चन उस पर? सार्थक, एट द एंड ऑफ द डे हम्म। क्लाउड फॉर्मेशन, सीडीके, टेराफॉर्म, हम्म। इनपुट इज स्टिल द सेम YAML. नहीं 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 नहीं, इनपुट इनपुट इज नॉट YAML और जेसन। इनपुट आर सम पैरामीटर्स और वेरिएबल्स, है ना, उनके लैंग्वेज में। जो भी लैंग्वेज, अगर यहाँ पे मैं क्लाउड डेवलपमेंट किट में टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ, तो टाइप स्क्रिप्ट में जैसे मैं आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूँ, दोज आर द इनपुट्स, द आर्ग्यूमेंट्स आर Let द इनपुट्स, मेरे आर्ग्यूमेंट्स let यहाँ me rephrase. YAML में हैं। Let me rephrase. हाँ। Input, if I create a, अगर मैंने एक क्लाउड फॉर्मेशन बनाया, उसमें एक की वैल्यू पेयर होती है, वो की वैल्यू पेयर मैं एज अ टाइप स्क्रिप्ट में पैरामीटर पास करूं या टेराफॉर्म में आर्ग्यूमेंट पास करूं, वो टाइप वैल्यू पेयर ही रहेगा हर जगह कि हाँ, नहीं? करेक्ट करेक्ट, वो वैसा रहेगा, लेकिन जो रैपर बनता है ना, ये यानी ये फंक्शन पे डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप का आर्ग्यूमेंट चाहिए, और बैकएंड पे वो उसको फॉर्मेट करेगा अलग से। हम्म, Okay? तो वो 100% ऐसा मैं यानी कंफर्म नहीं कर सकता वो बैकएंड पे कैसे वर्क कर रहा है, लेकिन इनपुट्स चेंज हो सकते हैं। अगर क्लाउड डेवलपमेंट किट बोलो, तो जो क्लाउड डेवलपमेंट किट का फाइनल आउटपुट है वो हमेशा सेम ही रहेगा क्लाउड फॉर्मेशन YAML से, क्योंकि ये तुम्हारे लिए क्लाउड फॉर्मेशन YAML बना रहा है। ओके. ओके। रैपर है तो कुछ फंक्शनलिटी एक्सट्रैक्ट करके वो काम कम कर रहा है अपना, तो तुझे YAML या जेसन ना लिखना पड़े, इसके लिए वो है ऑन टॉप ऑफ दैट। मैं वो, क्योंकि मैं कंसेप्चुअली ये समझना चाहता हूँ कि यार एट द एंड अगर आप अज्योर पे बनाओ, जीसीपी पे बनाओ, या आप AWS पे बनाओ, उसको इनपुट लगता है, मतलब क्या बना रहे हो, अगर आप करेक्ट। EC2 बना रहे हो तो EC2 में आपको क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए, एग्जैक्टली। ये लगता है. तो यस। मतलब मेरे को वो कंसेप्टलाइज वो करना था कि मैं, अगर मैंने YAML सीख ली तो उसमें मेरे को इनपुट में की वैल्यू पेयर मिल जाएगा, वही हर जगह यूज हो रहा है कि नहीं हो हाँ हाँ, वो वैसे ही रहता है, रहा? हाँ. अंडरस्टैंडिंग सही है, अंडरस्टैंडिंग वाइज सही है। ओके। सो ये डिफरेंस है कल, और बहुत सारे टूल्स है ना, कि ये अकेले पुलुमी करके भी एक अच्छा फ्रेमवर्क है जो बहुत ही वाइडली यूज्ड है आजकल। तो यानी ये सब आते रहेंगे। ओके, हमने उस पे फोकस नहीं करना है, हमने इस पे फोकस करना है। ओके, ओवरऑल कंसेप्ट पे कि कैसे करते हैं। ठीक है। सो मितेश, ठीक है ना? और कोई डिटेल्स चाहिए इस पे? नहीं नहीं, आई थिंक ठीक है वो। तो तू मतलब ये कंसेप्चुअली सब सेम ही है एक तरह हाँ, से, राइट? करेक्ट करेक्ट। तो थोड़े बहुत लेकिन वो जो, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है बस। अच्छा अपन वो भी कवर करेंगे क्या कि उसको डिप्लॉय कैसे करते हैं, मतलब हाँ ऑटोमेटिकली CI/CD? हाँ हाँ, CI/CD कवर करेंगे, लेकिन पहले, उसके पहले हमको पहले तो लोकली डिप्लॉय करना आना चाहिए। लोकली डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, हाँ। तो आज अपन लोकली करते हैं, फिर इसके बाद अपन CDK करेंगे, एंड देन उसके बाद हम CI/CD गिटहब के थ्रू देखेंगे। ओके। ओके। ओके, कूल। सो आगे बढ़ते हैं, तो अपना डायग्राम ये है। ओके, तो हमको पहले फ्लो में जाते हैं अपन। ठीक है, हमने पहले वहां पे जब भी हम यूज केस पार्ट 1 कर रहे थे, तो हमने पहले S3 बकेट बनाया था, यानी पहले से बना हुआ था ऑब्वियसली, लेकिन हम बनाएंगे आज। एंड देन उसके बाद हम SQS बनाएंगे। ओके। एंड देन लैम्डा फंक्शन के लिए एक SSM पैरामीटर था अपना, जो SSM पैरामीटर बकेट नेम था। तो जब बकेट बना रहे तभी SSM भी बना लेंगे। ठीक है, तो कंसेप्चुअली कैसे जाएंगे, S3 बनाएंगे, SSM बनाएंगे, उसी में SQS बनाएंगे, और फिर लैम्डा फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट फ्लो है अपना। तो अपन अब जाते हैं गूगल पे। ठीक है, इधर क्या करेंगे हम, डायरेक्टली क्लाउड फॉर्मेशन लिखना है, S3 बकेट, सिंपल, कुछ नहीं। ये पहला लिंक आएगा। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देता है, जेसन, YAML। YAML उठाएंगे, ठीक है, वापस जाएंगे। अब मैंने देखो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन का एक फोल्डर बनाया है, हम इसी के अंदर सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो अभी ये बनेगा क्रिएट S3 SSM CFT.YAML। ये मैंने पेस्ट कर दिया, लेकिन अब इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लाउड फॉर्मेशन के कुछ तो भी टेम्पलेट रिलेटेड पैरामीटर्स है। ठीक है, तो हमने वो हमेशा फॉलो करना है। ठीक है,
सो हम क्या करेंगे, दो तीन टैब खोल लेते हैं जस्ट इन केस, मुझे जो सही लगेगा उसके थ्रू जाएंगे अपन। ओके परफेक्ट, ये सही है। AWS वाले ही हमेशा सही रहता है। ओके टेम्पलेट्स तो कभी भी प्रिफर्ड AWS डॉक्यूमेंटेशन को ही करना है हमने। ओके अब यहाँ पे जाते हैं YAML। ओके तो यहाँ देखेंगे अपन AWS टेम्पलेट फॉर्मेट, डिस्क्रिप्शन, ये स्टैंडर्ड्स है। फिर रिसोर्सेस। ओके हम क्या बना रहे, S3 इज वन ऑफ द रिसोर्स। ओके तो हम डायरेक्टली टाइप और प्रॉपर्टीज से शुरू नहीं कर सकते, उसको बताना पड़ेगा कि भाई मुझको रिसोर्स बनाना है, फिर रिसोर्स का नेम, इस टेम्पलेट में उस रिसोर्स का नेम। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट ओके, बट इस टेम्पलेट के कंटेक्स्ट में वो इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद किस टाइप का रिसोर्स है और उसकी प्रॉपर्टीज। ओके तो हम ये कॉपी करते हैं और ये स्टैंडर्ड है। एवरी क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट विल स्टार्ट विथ समथिंग लाइक दिस। ओके और ये जो 2010-0909 है, ये जब वो क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट का जो वर्जन निकला था जिसमें ये चीजें हार्ड कोड हुई थी, उस दिन का वर्जन है। उसके बाद से वो चेंज नहीं हुआ। ओके ये स्टैंडर्ड सिंटेक्स बोल रहा हूं मैं। टेम्पलेट्स में बहुत सारे एडिशंस हुए, लेकिन एक स्टैंडर्ड कोर टेम्पलेट जो है उनका, वो वर्जन है ये। ओके सो ये हम कॉपी पेस्ट करेंगे। सर क्वेश्चन, यस लास्ट टाइम इफ आई रिमेम्बर, हमने जब लास्ट टाइम AWS क्लाउड फॉर्मेशन से बनाया था, हमने हाँ सिमिलर किया था। जब हमको एक ही इसमें दो बनाने थे, हमने ये बनाया था और आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग IPs बनाए थे हमने, राइट। बट अ, हमने एक और चीज किया था कि ये दूसरा था एक क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट इस टेम्पलेट में यूज किया था। दूसरा क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट इस टेम्पलेट में। मतलब एक रिसोर्स हमने दूसरी जगह बनाया था दूसरे टेम्पलेट में, और उसका उसका रेफरेंस दिया था इसमें, इफ हाँ आई एम हाँ वो नॉट करेंगे, वो करेंगे अपन। वो रॉन्ग। करेंगे अभी। ओके सो बेसिकली अगर अगर वो कवर नहीं होता है तो बताना, लेकिन वो करेंगे ठीक है। ओके। अभी डिस्क्रिप्शन क्या है, क्रिएटिंग S3 बकेट, हमेशा मीनिंगफुल नेम देना है। अभी देखो मेरे पास ना, मैंने ये AWS टूल किट इंस्टॉल किया है ओके VS कोड में। तो वो क्या कर रहा है, वो मुझको सजेशंस दे रहा है ना, विथ S3 SSM पैरामीटर, क्योंकि मेरे नेम में SSM है। तो ये अब ये फंक्शनैलिटीज है तो यूज कर सकते हैं, तो हम सिर्फ टैब मारेंगे तो ये आगे कवर कर लेगा ठीक है। तो जस्ट मैं वो ऑटो फिल जो है वो यूज कर रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारे इसमें ना हो, लेकिन हमेशा मीनिंगफुल नेम देना है यहाँ पे। ओके अब इसके बाद देखो कोड विस्परर मैंने इंस्टॉल किया है, तो क्या हुआ अभी, इसको मैं ऑफ भी कर सकता हूँ। कोड विस्परर क्या है, AWS का एक सर्विस है जो मुझको सजेशंस देता है सब बनाने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट S3 बकेट और नीचे गया, तो उसने खुद अज्यूम कर लिया कि ये अभी टेम्पलेट लिखेगा। ओके तो कोड विस्परर को मैं ऑफ भी कर सकता हूँ ठीक है। आगे आगे ऑफ कर दूंगा, लेकिन वो सजेशन देता है, हमको वो चाहिए नहीं अभी, हम अभी सीख रहे हैं इसलिए। तो मैं अच्छा हाँ एक बार फिर से बताना, तो अपन ने क्या किया, वहां गए, वहां से कॉपी किया YAML वाला टेम्पलेट है ना, बस उतना एंड ही यहाँ पे पेस्ट। हाँ यहाँ पे पेस्ट किया, ये चीजें मैंने समझाई आपको कि कहाँ से लाए, राइट। ये स्टैंडर्ड है, ये हमेशा हर टेम्पलेट में ये पहली दो लाइन रहेगी आपकी। ओके हाँ बट अपने को चेंज करनी है पहली वाली लाइन अपने यूज केस में। दूसरी लाइन वर्जन दूसरी से लाइन, हाँ। ये डेट हाँ हाँ। रखना। ओके लेकिन ये जो है ये चेंज होगा, क्योंकि जिस टाइप का टेम्पलेट है उस टाइप का आपको डिस्क्रिप्शन देना है। नहीं भी किया तो कोई जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। लेकिन हमको रीडेबल और बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस, हाँ। ना, तो इसलिए अब S3 यूज केस मैंने एक ये मीनिंगफुल नेम दिया यहाँ पे। अब प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में मुझको सिर्फ कुछ नहीं, देखो अभी इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज है। अगर हम वापस जाते हैं S3 बकेट में, तो जब प्रॉपर्टीज शुरू हो रही है, रिक्वायर्ड नो सब रिक्वायर्ड नो है, लेकिन इनमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूजफुल है। जैसे एनक्रिप्शन, अगर तुमको बकेट एनक्रिप्शन एनेबल करना है तो यहां देना पड़ेगा। ओके तो एनक्रिप्शन कैसे दोगे, ऐसे दोगे ओके YAML में। फिर उसके अंदर और एक पैरामीटर रहेगा, बकेट की एनेबल्ड बुलियन यस। फिर बाय डिफॉल्ट ये पूरे चीजें ड्रिल डाउन करते हुए जाना है। ओके लेकिन अभी हम नहीं कर रहे,
लेकिन आइडियली करना पड़ेगा। बकेट नेम मैंडेटरी होगा। अगर यहाँ पे क्लिक करता हूं मैं, तो बकेट नेम नो रिक्वायर्ड नो है, यानी ये मैंडेटरी नहीं है बकेट नेम। तो जब भी तुम बकेट क्रिएट करने जाओगे तो वो खुद से डिफॉल्ट नेम कुछ बना के दे देगा तुमको, ठीक है। लेकिन हमको एक अच्छी नेमिंग वाली बकेट बनानी है, ओके, तो हम वो करेंगे, लेकिन बाकी सब रिक्वायर्ड नो ही रहेंगे मोस्टली, ओके। और कुछ भी होता है जब तुम डिप्लॉय करोगे तो ये फेल होगा। अगर कुछ मैंडेटरी है एंड इट इज नॉट अलाइंड टू व्हाट इट इज, देन ये फेल होगा। जैसे ये रिक्वायर्ड नो है, अगर सपोज तुमने दिया और यहाँ पे इंटीजर दे दिया स्ट्रिंग की जगह, तो वो फेल होगा। फिर अलाउड वैल्यूज लिखी है यहाँ पे, तो इन वैल्यूज में से ही वो लेगा। तो तुम कुछ भलती वैल्यू दोगे तो फेल होगा। तो इट इज ट्रायल एंड एरर एंड बाय प्रैक्टिस, ओके। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा टेम्पलेट फर्स्ट अटेम्प्ट में जबरदस्त चल जाएगा। चल भी सकता है, लेकिन ऐसे रिलाई नहीं करना, ओके। सो हम यहाँ जाएंगे, हम सिर्फ बोलेंगे मुझको बकेट नेम से मतलब है, मुझको और कुछ नहीं करना है, ओके। यहाँ पे लाइफ साइकिल पॉलिसीज हमने S3 जब कवर किया था तब लाइफ साइकिल, फिर नोटिफिकेशंस भी कवर किए थे, ये सब चीजें कवर की थी। तो हमको कुछ नहीं करना है अभी वर्जनिंग वगैरह। मैं सिर्फ प्लेन बकेट नेम बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे टैग्स देना है ना। टैग्स इज ऑलवेज द बेस्ट प्रैक्टिस। सो हम क्या करेंगे, टैग्स का फॉर्मेट देखेंगे। टैग्स, अब यहाँ पे टैग्स पे क्लिक करता हूँ। एरे, एरे ऑफ टैग्स, ओके। सो जब की वैल्यू पेयर्स तो जब एरे बोलते हैं ना, तो एक एग्जांपल भी होगा, ये रहा एग्जांपल, ओके। तो की का नाम, वैल्यू, वैल्यू का नाम कॉपी कर लेते हैं। नहीं भी किया तो चलता है, लेकिन की पेस्ट कर देता हूं मैं। हाँ, इसमें ना अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी की क्या देंगे अपन, ओनर, विच इज सार्थक, ओके। और एक अगर टैग देना है मुझको, तो एरे है ये, तो मैं ऐसे दे सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ एनवायरमेंट, ठीक है, सपोज, और कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं दिक्कत, कोई भी चलता है नेम। इसको डेव दे देता हूँ, ठीक है। तो ये एक सिंपल रिसोर्स क्रिएशन हो गया। S3 यूज केस, देखो, कोड विस्परर इज जनरेटिंग, ओके। तो इसको रीजन भी तो देना पड़ेगा ना, मतलब हम यूआई से जब करते हैं तो पहले रीजन सिलेक्ट करके फिर बकेट बनाते हैं ना। एग्जैक्टली, लेकिन अपन वो अभी ये CLI से रन कर रहे हैं, राइट। ओके। CLI में मैंने जब AWS SSO लॉग इन किया, तो ओके, तो बाय जिस डिफॉल्ट एक, रीजन में है उसमें बनेगा। ओके। एग्जैक्टली, तो उसमें मेंशन्ड है, तो अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हमको अगर ये टेस्ट करना है, ओके, कि ये सही चल रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, AWS क्लाउड फॉर्मेशन डिप्लॉय, है ना। मैं ये पहले भी बताया था मैंने, बस CLI सर्च कर रहा हूँ, ओके, गूगल पे। एंड ये रहा, ओके। तो ये कॉपी करूंगा मैं, यहाँ ले जाऊंगा। अब ये जो है ये शेल कमांड है, ओके। तो मैं पहले तो क्या करूंगा, मैं एक शेल स्क्रिप्ट बनाऊंगा, deploy.sh। कोई भी नेम दे सकते हो, जरूरी नहीं है कुछ इसमें ज्यादा ओवरबोर्ड होने की, लेकिन कुछ भी नेम दे सकते हो, ठीक है। ये स्लैश से मैं इंश्योर कर रहा हूं मैं न्यू लाइन में ले जा रहा हूँ, ठीक है। जस्ट इजी रहे रीडेबिलिटी के लिए, इसलिए मैं न्यू लाइन में ले जा रहा हूँ। अब इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। टेम्पलेट फाइल, क्लाउड फॉर्मेशन डिप्लॉय टेम्पलेट फाइल। टेम्पलेट फाइल क्या है, ये कॉपी पाथ रिप्लेस, ओके। स्टैक नेम, अब मुझको स्टैक देना है, तो इसका नेम जो है हमेशा कुछ मीनिंगफुल देना है, ओके। तो जैसे अपना क्या है, यूज केस है, राइट। यूज केस S3 SSM स्टैक, ठीक है। पैरामीटर ओवरराइड, अभी मैंने पैरामीटर दिए नहीं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, इसको मैं अभी सिर्फ कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। टैग्स, अब देखो यहाँ पे टैग्स भी दे सकते हो, ये भी, या यहाँ से भी, ठीक है। अभी के लिए वहां से देकर देखते हैं, ठीक है। जो SQLs बनाएंगे उसमें अलग से देंगे। नहीं नहीं, बट ये टैग्स तो स्टैक के होंगे ना। ये टैग्स तो तेरे बकेट के नहीं होंगे ना। नहीं नहीं ये नहीं, टैग्स तो जो स्टैक बना रहा है उसके होंगे ना। नहीं नहीं नहीं, ये क्या करेगा, क्लाउड फॉर्मेशन डिप्लॉय, ये जो टेम्पलेट में जितने भी रिसोर्सेस रहेंगे उन सब में ये टैग्स अप्लाई कर देगा, ओके। ओके। तो तुमको इंडिविजुअली टैग्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके, गॉट इट। ना हायर लेवल दे देगा। अब हमारा एक कमांड रेडी है, लेट्स रन इट, ओके। सो हम क्या करेंगे, sh डिप्लॉय
सच। देखो ये चल रहा है, अभी अपन जाएंगे पोर्टल पे या क्लाउड फॉर्मेशन। अब ये देखो, ये रीजन उसने नॉर्थ वर्जीनिया लिया है। क्यों? क्योंकि मेरा जो डिफॉल्ट रीजन है हम्म यहाँ पे कमांड लाइन पे वो नॉर्थ वर्जीनिया है। लेकिन तेरा सही है शेखर, अगर गिटहब या कहीं से डिप्लॉयमेंट सीआई/सीडी करता है ना, तो हम्म वहां पे अपने को इंश्योर करना है कि अपन रीजन पास करें। ओके, ओके अच्छा। तो वो हम और एक देखेंगे और जब गिटहब पे हाँ, जाएंगे। और एक और चीज शेखर, आई थिंक सो आप लोग सब लोग मैक यूज कर रहे हो। मैं जब मेरा विंडोज यूज करता हूँ, आई एम स्टिल विंडोज फ्रेंडली, तो मैंने उस पे लिनक्स डाल के नहीं किया, तो मेरे को रीजन देना पड़ता है। हाइफन हाइफन रीजन एक पैरामीटर अवेलेबल है हम्म, एसएच कमांड में, आप दे सकते हाँ। ओके, सो ये देखो ये फेल हुआ। क्यों? बकेट नेम स्ट्रिंग डज नॉट मैच। ऑब्वियसली हमने रिप्लेस नहीं किया। ओके, हमने जब कॉपी पेस्ट किया ये स्ट्रिंग ही रह गया। ठीक है, तो अब अपन बोलेंगे कि यूज केस S3 US ईस्ट 1 मे बी। ठीक है, अभी के लिए ये यूज करता है। ओके, फिर से डिप्लॉय करेंगे। देखो रोल बैक में ये करने नहीं देगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये रोल बैक मोड में है, तो रोल बैक में डिलीट कर देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है डिप्लॉय अभी। तो ये हम्म तुरंत डिलीट हो गया, ये यहाँ से हट गया। और बट इसका कोई सार्थक चक्कर इस नहीं वाली, है क्लाउड हाँ फॉर। सार्थक एक क्वेश्चन है। तो बहुत सही बात हो गई जब हमने हमारे पास डेव में किया, क्योंकि डेव में मेरे को एक्सेस है, मैंने डिलीट कर दिया। बट कोई क्लीन अप जॉब चला सकते हैं क्या, मतलब इसमें हाँ हाँ, कि मैं कोई डिप्लॉय किया, कोई क्लीन अप जॉब हो कि भाई सारे जो रोल बैक डिप्लॉयमेंट ऑटो डिलीट हो जाए। अ, वो कर सकते हो। देखो एसेंशियल। जैसे AWS क्लाउड फॉर्मेशन जो डिप्लॉय कमांड है, वैसे डिलीट स्टैक कमांड भी है। ओके, तो उसके थ्रू कर सकते हो, लेकिन वो अननेसेसरी प्रोग्राम करना है तुमने, नहीं नहीं, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ कि एट दिस पॉइंट इन टाइम सही है, क्योंकि डेव एनवायरनमेंट में मेरे को एक्सेस रहता है, बट अगर नहीं, क्यूए में या कहीं फेल हो गया यूजुअली तो। यूजुअली ये सक्सेसफुली रन हो रहे हैं तभी तो तुम डिप्लॉय करोगे। और अगर ये डेव में सक्सेसफुली हो गया ना, तो 100 यानी 99% चांस है कि क्यूए प्रॉड में सही से हो जाएगा। यस यस, सो मेरे को आंसर मिल गया जो बोला तूने, डिलीट का कमांड भी है। ओके। हाँ, डिलीट। ओके, सो अब ये डिप्लॉय हो गया। अब यहाँ पे हम जाएंगे S3 में, जस्ट वेरीफाई करना है बकेट बनाएगी नहीं। ये बन गया बकेट। ओके, प्रॉपर्टीज, इधर देखो ये टैग्स आ गए, एनवायरमेंट एंड ओनर। इंटरेस्टिंगली इसने और कुछ टैग्स भी ऐड किए, जस्ट आइडेंटिफाई करने, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हजारों बकेट्स रहे अगर अकाउंट में, तो तुमको पता भी चले कि किस टैग से बना है है ना? सो अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है, अब वापस जाते हैं। अब हमको क्या करना था? SSM पैरामीटर डालना था। तो हम क्या करेंगे? ओके, अभी कॉपी पेस्ट SSM पैरामीटर। ये भी एक दूसरा रिसोर्स ही हो गया, राइट? पैरामीटर देखो अब ये कोड विस्परर जो है ना, ये इसने मुझको डायरेक्ट दे दिया। अगर मैं दे दिया। मांगूंगा तो कर लिया उसने। ठीक है, लेकिन नहीं करना है मुझको, नहीं करना है। ठीक है, ओके। सो अब अलाउड पैटर्न स्ट्रिंग, ठीक है, डेटा टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, डिस्क्रिप्शन SSM पैराम S3 बकेट। जहां पे भी डिस्क्रिप्शन कीवर्ड रहता है, ट्राई करना फिल करने का। ओके, क्योंकि बहुत हेल्प होती है बहुत बार। ओके, तो ये डिस्क्रिप्शन भी तो स्ट्रिंग ही होगा, राइट? हाँ तो वो स्ट्रिंग। बकेट नेम तूने डबल कोट्स में दिया है और ये सब तू नॉर्मल पास कर रहा है, तो क्या है इसको उसका? इसको भी ऐसे भी पास कर सकता हूँ, कोई लोड नहीं है। अच्छा, ओके। हाँ हाँ, ये YAML का फॉर्मेट जो है ना वो बहुत सही है, इसीलिए। ओके, जेसन में गए रहते तो तुमको कोट्स में डाल, ये फ्लेक्सिबल है थोड़ा। तो जेसन इंटीजर स्ट्रिंग कुछ फर्क पड़ता नहीं है उसका, वो कर खुद कर नहीं हैंडल पड़ता करता है। नहीं पड़ता है। लेकिन जब तुम वेरिएबल्स यूज कर रहे हो ना, जो हम करेंगे आगे, इसके बाद आएगा वो पार्ट, तो इन्वर्टेड कोड्स डालने पड़ेंगे। ओके, ओके। तो अभी जैसे ये जो चीज है, ये हमने हार्ड कोड की है। अगेन दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, है ना? हम्म तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स, पैरामीटर। हम्म तो वो देखते हैं। तो अभी अगर अपन वापस जाते हैं, इसमें रिक्वायर्ड कौन सी है? पैटर्न्स, ठीक है, नो। तो डेटा ये टाइप, डिस्क्रिप्शन नो। नेम, नेम भी नो है क्योंकि वो खुद बनाएगा, लेकिन हम देंगे नेम।
पॉलिसी, अब तुमको अगर किसी को स्पेसिफिक एक्सेस कंट्रोल करना है तो यहाँ पे रहेगा, लेकिन नहीं करना है। टैग्स, टीयर्स नो, टाइप, टाइप यस, स्ट्रिंग या लिस्ट, ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, और ये वैल्यू, तो ये दो मैंडेटरी फील्ड्स है, बाकी सब मैंडेटरी नहीं है। तो स्ट्रिंग ऑलरेडी है, वैल्यू, वैल्यू क्या रहेगी अपनी, बकेट नेम, क्योंकि हमको एसएसएम पैरामीटर में बकेट डालना है, तो ये वैल्यू जो है एसएसएम पैरामीटर की ये रहेगी। और जो नेम है एसएसएम का, वो मैं बोलूंगा यूज केस S3 बकेट, इस नेम से पैरामीटर बनेगा। और फोल्डर भी दिया था ना अपने लास्ट टाइम। नहीं, फोल्डर नहीं दिया था, ये डायरेक्ट ये नेम से ही बनेगा की। टेबल से नाम बनेगा ऐसे हाँ, बोल। नहीं नेम। नहीं, हमने वैल्यू वैल्यू जो दिया था लास्ट टाइम, अगर हम अपने एसएसएन पैरामीटर्स देखें कोड में, हमने 2 वैल्यूज दी थी राइट उसको। नहीं, हाँ एक वो value, वो SSM दूसरा एक रेफर ही कर वैल्यू, रहा है। एक एसएसएम एक ही वैल्यू होल्ड करता है। नहीं नहीं, उस 2 एसएसएन पैरामीटर बनाए थे, तो एक अच्छा, फोल्डर 2 के लिए एक डालने पैरामीटर। के लिए वो बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अलग ओके अलग। ओके ओके, वो समझ गया मैं, पर हमने ओके, लास्ट टाइम हमने ठीक लिखा है था। वो हाँ, ये रहा, बकेट का ही बनाया था रे, एक ही बकेट का ही था। नहीं, ओके, उसके ऊपर सेकंड भी था ना, नहीं क्या तो नहीं, पैरामीटर। ये तो क्रिएटर AWS अच्छा, सार्थक, ये तो ओके अलग था, ठीक है, ओके लेकिन डजेंट मैटर, ओके, तुम बनाने की बना सकते हो, लेकिन अभी के लिए अपन सिंपल रखते हैं, ये इतना बनाते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने टैग्स नहीं दिए, है ना, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं डिप्लॉयमेंट में जाऊंगा, मैं यहाँ पे टैग्स दूंगा इसको, ओके। अब यहाँ पे टैक्स देना है, यानी मैंने ओनर देना है सार्थक, और तो S3 में फिर से ऐड करेगा क्या इसको? वही देखते हैं अपन, इंटरेस्टिंग है वो, डेव, ठीक है। अभी मैं ये रन कर दूंगा। तो रोल बैक फेल हो रहा था, क्योंकि वो फेल हो रहा था तो वो चला नहीं, बट अभी अगर है वो सक्सेसफुली तो वो ओवरराइड कर देगा उसको क्या? हाँ, वो ओवरराइट कर देगा, अगर वो सब कुछ सेम मिलता है उसको तो कुछ करेगा भी नहीं। देखो यहाँ पे क्रिएट कम अपडेट इन प्रोग्रेस, और अपडेट देखो सिर्फ एसएसएम पैरामीटर्स को ही किया उसने, हम्म बकेट में कुछ नया था नहीं अपडेट करने के लिए, ओके, तो वो उसने टेम्पलेट रीड किया, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बकेट में कोई चेंजेस थे नहीं, तो इट वेंट ओनली फॉर एसएसएम पैरामीटर, ओके। अब एसएसएम पैरामीटर में रिफ्रेश करूंगा तो ये एक नया पैरामीटर बन गया अपना, और यहाँ पे टैग्स में जाऊंगा तो अपने टैग्स आए नहीं हम्म। ओके, सो आइडियली टैग्स आने चाहिए थे, लेकिन कहाँ तो गए तो टैग, तो पैरामीटर बस चेक कर। टैग, हाँ इसमें चेक कर। क्या, पैरामीटर वाला वो एसएसएम पैरामीटर देखिए, उसमें शायद क्या होगा, मे बी जब डिप्लॉय जिसमें कर रहे हैं उसके जाता है। एसएसएम पैरामीटर यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं है, ठीक है, टैग्स भी नहीं है, दैट हाँ। मीन्स वहां के टैग्स जब मैं दे रहा हूँ तो वो नहीं आ रहे, ओके, और ना ही वो यहाँ पे आए, क्लाउड फॉर्मेशन में भी नहीं है, ओके, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको तो यहाँ पे भी नहीं है, दैट मीन्स वो जो टैग्स वाला फंक्शनैलिटी है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है इसमें, ओके, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम क्या तो करेंगे, अब एक काम करते हैं, टैग्स देख के वापस चला तो सिर्फ टैग्स आने चाहिए राइट। कौन सा, अब हम लोग हमारे क्लाउड फॉर्मेशन में टैग्स सिर्फ नॉट, टैग्स ऐड कर। क्योंकि रिसोर्स में ही करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ऐड ही नहीं किया था। ओके। ये चला ही नहीं, देखो ये फेल हुआ था ना, तो उसको एज अ अलग कमांड ले रहा था वो हैश के कारण, अभी अभी आ जाएगा टैग, ओके, सो बेसिकली अभी अगर अपन वापस जाते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन रिफ्रेश, ये अपडेट हो रहा है, दैट मीन्स कुछ नया मिला है उसको, ओके, एसएसएम पैराम एसएसएम पैरामीटर में, एंड अभी अगर इसको रिफ्रेश करेंगे, आ गए टैग्स, ओके, एसएसएम पैरामीटर में टैग आ गए, और अगर इधर देखते हैं तो टैग्स एक ही बार आए, ओके, सो ऑल सेट, वहां से आ रहे हैं टैग्स, ओके, सो तुम यहां से भी पास कर सकते हो, या यहां से भी, कहां से, यहां से भी पास कर सकते हो, ओके, तो हमने यहां पे नहीं किया, लेकिन अब दूसरी दूसरी एक बात है जो कवर करते हो, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब ये सब चीजें मुझको यहां नहीं देनी है, क्यों, क्योंकि अगर मैं ये हार्ड कोड कर दिया तो डेव में बकेट बना दी तो वो प्रॉड में तो नहीं बनेगी, यूनिक रहती है बकेट नेम, तो अब हर एनवायरमेंट के लिए अलग बकेट रहनी चाहिए आइडियली, ओके, सो और एनवायरमेंट वेरिएबल भी अलग रहेगा, है ना, तो हम इन सब चीजों को हार्ड कोड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे,
इसमें क्लाउड फॉर्मेशन में पैरामीटर्स रहता है। ठीक है, पैरामीटर्स में क्या आता है, देखो बकेट नेम इसने स्मार्टली मुझको बता दिया, लेकिन हम उसका यूज नहीं करेंगे। S3 बकेट नेम। ओके, अब ये इसमें टाइप देना रहता है। ओके, तो अपना तो स्ट्रिंग है, एंड देन डिस्क्रिप्शन देना रहता है, तो यूज केस S3 बकेट, एंड अलाउड वैल्यूज भी दे सकते हो। ओके, पैटर्न भी दे सकते हो, वैल्यूज भी दे सकते हो, डिफॉल्ट्स भी दे सकते हो। ओके, लेकिन हमको अभी नहीं देनी है। बहुत सारी चीजें हैं जो दे सकते हो। ओके, तो गूगल करेंगे अगर अपन तो बहुत सारे पैरामीटर्स मिलते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स चीजें डालनी है या तुमको एक लिमिट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल लैम्डा फंक्शन अगर बना रहे हो एंड उसमें तुमको इंटीजर वैल्यू ऑफ टाइम आउट लिमिट करना है कि ये 10 मिनट से ऊपर ना जाए, तो उसमें डिफॉल्ट या इंटीजर वैल्यू या लिमिट लगा सकते हो। ओके, तो वो तब कर सकते हैं। अभी हमको दूसरा एक क्या करना है, एनवायरमेंट। ओके, ये भी एक वेरिएबल पास करना है मैंने, और टाइप स्ट्रिंग। ये इंटरेस्टिंग था, देखो अलाउड वैल्यूज डेव prod कंस्ट्रेंट, तो कंस्ट्रेंट्स भी डाल सकते हैं, ये बता रहा था मैं। ओके, सो स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। सार्थक वो दोनों बता देना कौन सा तूने यहाँ से इंस्टॉल किया, किट और ये वो। AWS टूल किट, यहाँ हाँ जाएंगे, ये AWS टूल किट इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ हाँ देखो इसके टूल किट में ही लिखा है कोड विस्परर। ओके, ये है ना कोड विस्परर, तो कोड AWS टूल। विस्परर उनका वो है, चैट जीपीटी टाइप का एक उन्होंने बनाया Yeah. AI। टाइप ओके, टाइप। तो हेल्पफुल है, लेकिन हमने उस पर रिलाई नहीं करना है। ओके, सीखते टाइम मेरे ख्याल से विदाउट उसके ही करते हैं। हाँ हाँ वो मतलब पूछ ले। हाँ रहने दे, अभी कोड विस्पर यूज नहीं करते, वो नहीं बेटर नहीं, रहेगा। ठीक है ये। तो विदाउट कोड विस्परर यूज करने का क्या ऑप्शन है? हाँ, तो कॉपी करो वहां से सर्च कर। डिसेबल कर दो उसको। यहाँ से कॉपी पेस्ट, ये कॉपी पेस्ट करो ना, वही है अपना तरीका। अच्छा, ये AWS डॉक्यूमेंटेशन है, तो यहाँ से कॉपी करने के लिए कोई मना नहीं करेगा, है ना। अब पैरामीटर्स पे जाता है। ठीक है, अब पैरामीटर्स मैंने 2 दे दिए, लेकिन अब यहाँ दे दिए, लेकिन यहाँ पे कैसे देंगे, तो एज मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, तो मैं इनको रेफर करूंगा, रेफ। एंड वैसे ही यहाँ पे रेफर करूंगा मैं, क्योंकि मुझको वैल्यू में भी देना। ओके, अब एनवायरमेंट भी एक वेरिएबल है मेरा। तो तुझे उधर S3 जो बना है उसमें देने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि तू पैरामीटर में यूज करेगा उसमें आ जाएगी और वो वहां पे रेफर करना ना। लेकिन बकेट नेम में कर रहा हूँ ना मैं, ये मैं पास करूंगा क्लाउड फॉर्मेशन को, तो यहाँ देना पड़ेगा ना मुझको। तो वो बक- पैरामीटर में जाएगा ना, पैरामीटर में यूज करेगा ना तू। हाँ लेकिन सॉरी, वो जो ये SSM पैरामीटर है ना नीचे। हाँ लेकिन ये वैल्यू है ना, वैल्यू बकेट की देनी पड़ेगी ना मुझको, नेम ऑफ। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, SSM पैरामीटर में जो भी अभी पैरामीटर बनाया तूने वो देगा, और बकेट नेम वैसे भी तू SSM पैरामीटर से ही ले रहा था, तो वो ऑलरेडी जिसमें वो जो वेरिएबल इसमें जाएगा वही तो नेम में जाएगा। यानी ये वही दिया ना, वही दिया ना, वही दिया ना, अभी S3 अभी बकेट नेम ही SSM दिया ना। पैरामीटर की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि तू वहां से ले रहा है, ये बोल रहा नहीं हूँ नहीं मैं। नहीं, SSM पैरामीटर तो बनाना है ना अपने को। अब बनाना है, बट वो किस लिए बना रहा था तू, क्योंकि नाम दे रहा था उसमें। क्योंकि ये कोड में यूज होगा लैम्डा फंक्शन में, SSM पैरामीटर। हाँ, बट वो आएगा तो वहां से ना, कॉन्फिग से, जहां से भी तू पैरामीटर देगा अभी। समझ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, ऊपर जा स्क्रॉल कर। अब अभी तूने कहाँ ये से पैरामीटर बनाया, राइट? आएगा? हाँ, इससे लेकिन नाम आएगा ना तेरा। इधर से आएगा, लेकिन ये वेरिएबल में वो नाम आएगा जो भी मैं पास करूंगा ना, इस हाँ, वेरिएबल में रहेगा, लेकिन किस वेरिएबल में रहेगा वो तू SSM पैरामीटर में दे रहा है पहले। हाँ एज अ वैल्यू, क्योंकि बकेट की वैल्यू नेम तो देना पड़ेगा ना, बकेट वैल्यू। हाँ, तो ये पैरामीटर में चलेगी। अब ये SSM पैरामीटर में अगर वहां पे बकेट नेम पे देता हूँ, तो वो अपने आप ही वहां से आ जाएगा ना वैल्यू, ये बोल रहा हूँ मैं। SSM वही वही। कहाँ पे? हाँ वही, यहाँ पे जो तेरे को यहाँ पे ऊपर नाम इंस्टेड देगा ऑफ वही वो डालना। आई रेफर जो कर रहा है ना, इसके पहले जो भी कर रहे थे अपन SSM पैरामीटर से अगर वैल्यू। मैं ये ऐसा ऐसा देने की बात कर रहा है, लेकिन फिर हार्ड कोड कर रहा है ना तू। नहीं हार्ड कोड नहीं, इधर दे दे SSM पैरामीटर में, वो जो अभी पैरामीटर बनाया उसकी वैल्यू दे दे, ये बोल रहा हूँ मैं। और यहाँ पे बकेट नेम में SSM पैरामीटर दे दे, ये बोल रहा ये हूँ। ना,
अभी और बकेट कंट्रोल ये एसएसएम पैरामीटर का नेम है उसकी। नहीं जो इसमें अपडेट किया ना इसके पहले चले जाते हैं। 3 यूज केस का जो था ना बकेट नेम, पहले जैसे एसएसएम पैरामीटर से रीड कर रहे थे अपन, हाँ और पीछे, हाँ ओके यहाँ पे हार्ड कोड दिया था। ओ यहाँ मुझे नहीं हार्ड हार्ड लगा कोड हम लोग एसएसएम पैरामीटर से पास कर रहे थे नहीं उसको। नहीं नहीं, नहीं। यहाँ हार्ड कोडेड था इसलिए तो उसको रिप्लेस किया था अपन ने। ठीक है फिर ठीक। तो सार्थक अभी हम एग्जिस्टिंग चीज डिलीट करेंगे और फिर इसके थ्रू रन नहीं करेंगे। नहीं, क्योंकि कुछ चेंज हुआ नहीं है, हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, वैल्यूज तो सेम है ना। ओके। ओके, तो करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। ठीक है हाँ जब हम अभी। पैरामीटर पास करेंगे तो एक्चुअली कुछ अपडेट होगा नहीं उसमें। हाँ करेक्ट। तो अभी इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, पैरामीटर ओवरराइड्स। और ओके, अपने पैरामीटर्स क्या थे? अपने पास था एनवायरमेंट नेम, और S3 बकेट नेम और एनवायरनमेंट। ये थे दो। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग ये है, यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कोड्स दे रहा हूँ। ओके, क्योंकि अब मैं बैश में हूँ, बैश शेल से रन कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं स्ट्रिंग उसको स्पेसिफाई करूँ। ओके, अभी अगर मैं यहाँ जाता हूँ और सिर्फ बकेट का नेम देख रहा हूँ, ये ठीक है, कॉपी पेस्ट, नो चेंजेस टू डिप्लॉय। क्यों? क्योंकि कुछ चेंज हुआ नहीं ना। अगर तुमको चेक करना है कि सही से डिप्लॉय होगा कि नहीं, डिलीट कर देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बकेट्स S3 जो है वो एम्प्टी है, तो वो डिलीट हो जाएगी। ये देखो हो गई डिलीट। अगर वो उसमें कुछ मटेरियल रहा रहता या मैंने कुछ डाला रहता तो वो डिलीट नहीं हुई रहती यहाँ से। वो बोला रहता एम्प्टी और बकेट फर्स्ट एंड देन कम बैक टू द क्लाउड फॉर्मेशन टू डिलीट इट। ओके, अभी कोई ये जो स्टैक। अभी पैरामीटर बनाया है वो इसके रिसोर्सेस नहीं थे, वो हाँ जस्ट सेल के आर्गुमेंट्स बोल सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, तो अभी हम इसको फिर से डिप्लॉय करते हैं। अब ये विद पैरामीटर्स पूरे लेके डिप्लॉय कर देगा। अगर हम यहाँ जाते हैं, हो गया। यस, बन गई बकेट। ठीक है, सो सही से डिप्लॉय हो रहा है अपना, क्रिएटेड कंप्लीटेड सक्सेसफुल। ठीक है, अब वापस जाते हैं। अब ये जो चीज है, अब तुमने हम जब शेल कमांड पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ये अब मैन्युअली तुम डेव में चेंज करना पड़ेगा, prod में चेंज करना पड़ेगा, एक्सेट्रा। सो कभी भी बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोलती है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहनी चाहिए, है ना। एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में तुम हर एनवायरनमेंट स्पेसिफिक S3 बकेट नेम, एनवायरनमेंट और ये सब दोगे, एंड दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस आइडियली। तो हम क्या करते हैं, हम एक कॉन्फ़िग फाइल बना देते हैं। ओके, मैं वही पूछने वाला था क्योंकि नॉर्मली तो वही वो करते हैं हम लोग, हाँ प्रॉपर्टीज होती है तो। करेक्ट। अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या है, अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है यू आर रीडिंग इट फ्रॉम बैश। ओके, सो बैश में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को अगर रीड करना है तो इजीएस्ट वे है कि तुम केस स्टेटमेंट लिखो। केस स्टेटमेंट बैश का तो जब तुम गूगल करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डेव लिखता हूँ, केस ऑफ डेव, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि डेव एनवायरनमेंट है और सब कॉन्फ़िग एक ही फाइल में बनाएगा तो अलग फाइल नहीं सब, बनाएगा। हाँ सब इसमें ही बनाऊंगा। डेव, ऐसा ऐसा सिंटेक्स रहता है। ठीक है, और अब मैं एक्सपोर्ट करूंगा। ठीक है, एक्सपोर्ट क्या करूंगा, वैल्यूज ऑफ दीज पैरामीटर्स। एक्सपोर्ट इक्वल्स, फिर अपना एनवायरनमेंट एक्सपोर्ट, और बकेट नेम। ओके,
रिसोर्स। ओके, सो ये देखो क्लाउड फॉर्मेशन में रिसोर्स टैब में आपको दिखाता है कि क्या क्या बनाया तुमने। ओके, तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो जल्दी से कि क्या बना है, और फिर यहाँ पे ही क्लिक करके जा भी सकते हो। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक को आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, तो ये टैब देख सकते हो कि कौन से रिसोर्स बना रहा है वो। ओके, अभी यहाँ जाएंगे डेव। ठीक है, अब ये जो है इसको मुझको एंड कर देना है। ठीक है, यानी ये डेव वाले लूप को एंड कर देना है। तो मैं डबल डबल कोलन से करता हूं, और फिर वैसे ही प्रॉड लिखूंगा। कॉपी पेस्ट करेंगे अपन। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा प्रॉड डाल देता हूँ, है ना, यानी जस्ट नेम चेंज करने के लिए। ये तेरे को करेंगे नहीं अपन केस प्रॉड केस में। चेंज करना पड़ेगा ना, डेव है तो वो डेव का पास करेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और इसको अपन एंड करते हैं ईसैक। तो ये एक सिंटेक्स है केस स्टेटमेंट का, लेकिन सही पॉइंट है। देख अभी ये क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे डेव हार्ड कोडेड है, तो ये हमेशा डेव वाले लूप में जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा env where। अब ये जब मैं कर रहा हूँ env where, तो ये क्या हो जा रहा है, ये अभी एज अ वेरिएबल रीड कर रहा है इसको। वेरिएबल कभी भी बेस्ट प्रैक्टिस ऐसी है कि इसको ऐसे एनक्लोज कर दो, एंड वेरिएबल की वैल्यू मैं $1 से डिनोट कर रहा हूँ, यानी जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा वो मेरा वेरिएबल रहेगा। ओके, तो मैं पास करूंगा डेव तो डेव लेगा, प्रॉड पास करूंगा तो प्रॉड लेगा। तो अपन इसको ट्राई करके देखते हैं, है ना। अभी इस पे हम लिखते हैं sh-x config prod। ओके, -x से मैं बोल रहा हूँ वर्बोस। ओके, तो ये मुझको बता रहा है, देखो env where क्या आया, प्रॉड। केस स्टेटमेंट क्या है, इवेल्यूट है, env prod क्या है, प्रॉड। तो उसने मुझको एनवायरमेंट प्रॉड का दिया, है ना। वैसे ही मैं डेव का दूंगा तो डेव देगा वो। अब तो हम अभी अगर वही क्लाउड फॉर्मेशन डिलीट करके हमारे एसएच कमांड में पैरामीटर पास करेंगे तो ये दे सकते हैं। दे सकते हैं, यस। तो अभी वही करेंगे अपन, क्या करेंगे, डिलीट करने की जरूरत नहीं है ना, बट डिलीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर देते हैं। डिलीट नहीं करेंगे तो अपने को पता नहीं चलेगा ना कि बना नहीं बना। नहीं, वो नो नथिंग टू अपडेट बता देगा, है ना। तो अब ये हो गया अपना। अभी इसको अपन यहाँ पे कॉल करेंगे अपने शेल स्क्रिप्ट में। ओके, अब मैं शेल स्क्रिप्ट में कॉल करने का क्या कमांड है, सोर्स। ठीक है, डायरेक्टली तुम सोर्स करके जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है तुम्हारी, ओके, और एनवायरमेंट वेरिएबल env, नहीं वेरिएबल रहेगा अपना डॉलर। इसमें अगर ये अलग पाथ पे तो पूरा पाथ भी दे सकता है क्या उसमें? सॉरी, ऑल फोल्डर स्ट्रक्चर में है तेरे। हाँ हाँ, यानी क्योंकि मैं उसी से रन कर रहा हूँ CFT से, है ना, तो इसलिए मुझको डालने की जरूरत है। लेकिन हाँ, अगर मैं कहीं और आ- से, होता तो पूरा पास करता उसको। एग्जैक्ट, तो अभी मैं बोलूंगा डॉलर। सार्थक इसका पाइथन वर्जन भी आता है क्या, deploy.sh की जगह? हाँ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फिर ये AWS क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट जो है आपको बोटो 3 से डिप्लॉय करना पड़ेगा ना पाइथन में। कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है उसमें। अच्छा, तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस .sh से है क्या? प्रैक्टिस .sh इसलिए है क्योंकि एक, ओके, एक अज्यूम करो ये आइडियली आपके लोकल में चल रहा है ना, लेकिन एक्चुअल एनवायरनमेंट, एक्चुअल यूज केस में कंपनी में ये चलेगा आपके गिटहब, जेनकिंस या बिटबकेट के सर्वर पे, है ना। हम्म। CI/CD करोगे तो एक सर्वर पे ये चल रहा है। अब वो सर्वर पे बोटो 3 इंस्टॉल्ड है कि नहीं वो नहीं पता है आपको, लेकिन एक चीज गारंटी है, अगर वो सेटअप हुआ है आपकी कंपनी में और CI/CD पाइपलाइंस के लिए सेटअप हुआ है, तो AWS CLI जरूर इंस्टॉल्ड है उस पर। तो शेल कमांड हमेशा चलेगी उस पर। तो इसीलिए बोलते हैं कि लेकिन वो CLI के लिए भी तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, अब डॉट प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, नहीं, डॉट जरूरत नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन बनानी नहीं, पड़ेगी। जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जेनकिंस में जब भी सेटअप होता है तो आपके जेनकिंस पाइपलाइन के जो भी IAM रोल है उसको एक्सेस दिया जाएगा। वो प्रोफाइल पूरा सेटअप ही रहता है वहां पे। वो उसमें कोई ऐसे मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, जो भी सेटअप कर रहा है ना वो आपको उन रिसोर्सेस पे बाय डिफॉल्ट एक्सेस देगा जो अलाउड है आपकी कंपनी में। सपोज अगर मेरे कंपनी में बैच AWS बैच करके जो सर्विस है वो अलाउड नहीं है, तो हम्म।
जेनकिंस जिस आईएम रोल से ये डिप्लॉय करने वाला है, अभी क्या कर रहा हूं मैं, अभी मेरे पावर यूजर आईएम रोल से डिप्लॉय कर रहा हूँ लोकली। हाँ जेनकिंस को भी डिप्लॉय करने के लिए कुछ तो आईएम रोल लगेगा, तो वो आईएम रोल वहां पे रहेगा, उस सर्वर को एडेड रहेगा, एक्सेस रहेगा, उस आईएम रोल से वो डिप्लॉय कर देगा। अगर उसको नहीं रहा एक्सेस, तो आपका जेनकिंस या सीआईसीडी पाइपलाइन फेल होके एरर देगा कि रोल डजंट हैव परमिशन टू डिप्लॉय दिस रिसोर्स। अच्छा। हाँ, तो वो हमेशा इसलिए बोलते हैं कि बैश सही सब जगह चल जाएगा, इसलिए बैश ज्यादा यूज। तो तूने रोल कहाँ डिफाइन किया है यहाँ पे? मैं क्योंकि सीएलआई से रन कर रहा हूँ ना मेरे, लॉगिन प्लस जब एसएसएल लॉगिन लॉगिन किया किया ना मैंने। जब लॉगिन अच्छा किया अच्छा। तभी हमारा एसएसओ यूजर हमने दिया है। बट मितेश एक जस्ट थोड़ा नहीं बट छोटा सा सीएलआई पॉइंट, का कमांड तो तेरे को पास करना पड़ेगा ना, सीएलआई नहीं जब कमांड अपन पास ने करना पड़ेगा, राइट? सोनी जी अपन जब पहली बार जब लॉगिन किया है, तो हमारा यूजर जो बनाया था मेरा ये सार्थक यूज है ना एसओ या भाई। सार्थक पटेल, उसी और को पावर यूजर एक्सेस दिया था ना। मितेश, ये AWS CLI जब कॉन्फ़िगर किया था तब किया था ये अपन ने। अच्छा 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 अच्छा, ये वाला मेरे को जब हमने लग डेव रहा है मिस। अकाउंट बनाया था, डेव अकाउंट बनाया था। अरे वो आईएम वाला आप जाके फिर से रिवाइज करो, आईएम वो वाला। बहुत शुरू में, आई थिंक मैं इंडिया में था उस टाइम, हाँ ठीक है, आईएम के टाइम। बट मेरे को एक और चीज बोलनी थी सोनी जी, कि आप क्लाउड डिप्लॉय करो या नॉन क्लाउड डिप्लॉय करो, अभी भी अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट में जब भी अपन एक पाइपलाइन बनाते हो, तो एक्सेस अगर उसको नहीं दिया है तो वो एरर देके बता भी देगा कि क्या कमांड चलाना है। मतलब हर कंपनी में वो बताएगा, तो सो वो अवेलेबल रहता है आपको। मतलब जब CI/CD पाइपलाइन में एरर्स देखोगे ना, तो उसमें दिख जाएगा आपको कि अगर वो फेल हुआ है तो क्यों फेल हुआ है, हाँ, एक्सेस तो की अपना वजह से क्वेश्चन फेल वो हुआ है। कहाँ है? नहीं नहीं, आप बोल रहे थे ना कि शेल से चला रहे हो या भाई पाइथन से चला रहे हो। अगर आप शेल से चलाओ और मैं तो एक्सेस ऐसे नहीं है तो पूछ रहा था कि बाई चांस शेल में हाथ थोड़ा तंग है तो पाइथन में हाँ, भी तो हाथ अच्छा इससे है, कर तो लो ना, उस टाइप से। वोटो 3 से कर लो। है ये पाइथन स्क्रिप्ट है। अच्छा वोटो जो मैं बता रहा था, वोटो क्लाइंट से डिप्लॉय टेम्पलेट का अच्छा अच्छा। यूआरएल सब दे सकते हो उसमें। तो ये का स्टैक को रन करके और डिप्लॉय करता है ना, लेकिन हम लोग जब टेराफॉर्म यूज करते हैं तो वहां पे ऐसा कुछ होता नहीं, स्टैक को कॉल नहीं करता ना ना ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नहीं होता है, ऐसा है ही नहीं पॉसिबल। है, स्टैक को कॉल टेराफॉर्म नहीं करता है। किसको कॉल नहीं करता है वो? ये जो एक क्लाउड सर्विस क्लाउड तू देख रहा फॉर्मेशन था ना स्टैक। उसमें, क्लाउड फॉर्मेशन की स्टैक, उस सर्विस को कॉल नहीं करता है वो, वही तो बोला सबसे पहले, टेराफॉर्म एपीआईज को कॉल करता है। एपीआई हिट करता है। ओके गॉट इट, इसलिए कोई अपने कहाँ को से वो आएगा वाला। फिर, है ना? हाँ तो वैसा है। हाँ हाँ। सो एनीवेज, अब अपन कहाँ थे? क्लाउड फॉर्मेशन, ओके, शेल स्क्रिप्ट। अब ये शेल स्क्रिप्ट में मैंने जब ये सोर्स कर दिया, तो ये वेरिएबल्स आ गए ऑलरेडी, तो अब मैं इनको रिप्लेस कर दूंगा विथ वेरिएबल्स। और केस सेंसिटिव, राइट, शेल स्क्रिप्ट है तो। हाँ, केस सेंसिटिव ही तो है। अपना कॉन्फ़िग में क्या था? हाँ, यही तो है, बराबर है। ओके, तो अब ये सेट हो गए। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको sh डिप्लॉय dev ऐसा दूंगा, -x देते हैं ताकि अपन को डिटेल्स पता चले, तो इसने dev के वेरिएबल्स ला दिए, और AWS क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट में dev को सब्स्टिट्यूट भी कर दिया, ये देखो। ओके, तो अब ये डिप्लॉय होगा बढ़िया, और आपका क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक आ जाए। यस, आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम, अभी अपना क्या था? अभी SQS क्यू बनाना है अपने को। ओके, तो अब कुछ नहीं, SQS में जाते हैं, पहले तो चेक करते हैं कि हमने किस टाइप का क्यूब बनाया था, है ना? इनपुट क्यू स्टैंडर्ड क्यू था, विजिबिलिटी 30 सेकेंड्स रखी थी, और 4 डेज रिटेंशन था। ठीक है, डायरेक्टली इससे कॉपी कर सकते हैं ना सार्थक टेम्पलेट, तो तुम अभी। यहाँ पे दिया नहीं है यार।
जेसन इसमें होगा एक जेसन है ये, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम देखा था इसी का, जब मैंने बकेट वहां से बनाया, वहां से टेम्पलेट कॉपी किया। इसमें नहीं है वो ओके दूसरे इसमें रहता है, कुछ कुछ सर्विसेज में दिया रहता ओके है। ओके ओके। लेकिन अरे कोई इशू नहीं है, ये बहुत ही इजी है, हाँ सिंपल सिंपल। कॉपी पेस्ट ही करना है। तो कॉपी, अब ठीक है। अब इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोलती है, अलग अलग टेम्पलेट्स बनाओ ताकि तुम कभी चेंज कर पाओ तो दूसरे टेम्पलेट्स इम्पैक्ट ना हो। ओके, जहां तक हो सके अलग अलग टेम्पलेट्स बनाओ और एक दूसरे में कॉल कर सकते हो अगर चाहिए तो। लेकिन अभी के लिए रिसोर्सेस SQS क्यू। और अगर सेपरेट टेम्पलेट बना रहे हैं जैसे तू बोल रहा है और एक ही चेंज हो रहा है तो वही डिप्लॉय करना पड़ेगा ना, ये सब हाँ करना। हाँ, करेक्ट करेक्ट। नहीं तो तुम अगर पूरा भी डिप्लॉयमेंट रन किए तो भी दूसरे इम्पैक्ट नहीं होंगे, चलता है। ओके, लेकिन दो आइडियली चेंज यस, तुम एक ही डिप्लॉय करो फिर। यस। ओके, अब SQS क्यू में कंटेंट बेस्ड डुप्लीकेशन नहीं चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं चाहिए, डिले सेकंड्स नहीं चाहिए, फीफो क्यू नहीं है, अपना अपना स्टैंडर्ड है। ओके, KMS एन्क्रिप्शन की आईडी कुछ नहीं चाहिए, मैसेज साइज हमको नहीं डिफाइन करना है, हम डिफॉल्ट जो भी रहेगा। अब मैसेज रिटेंशन यस ये चाहिए, क्यू नेम चाहिए, रिसीव वेट नहीं चाहिए, रीड्राइव नहीं करना है क्योंकि हमको कुछ रीरन नहीं करना है उसमें। टैग्स चाहिए लेकिन मैं कमांड लाइन से भी डाल सकता हूँ इजीली। विजिबिलिटी टाइम आउट अब ये चाहिए। तो हम अब जाएंगे उस पे और देखेंगे इंटीजर वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए। ओके, सो अगर मैं विजिबिलिटी टाइम आउट पे जाता हूँ तो इट शुड बी इन सेकेंड्स, है ना। तो 4320 अपना विजिबिलिटी टाइम आउट था 30, जो कि डिफॉल्ट है। अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो डिफॉल्ट 30 ले लेगा। ओके, एंड उसके बाद क्या था अपना, रीड्राइव नहीं था, मैसेज मैसेज रिटेंशन पीरियड 4 डेज चाहिए था। तो ये बाय डिफॉल्ट 4 डेज है ऑलरेडी सेट। तो अपन क्या करते हैं, अपन चेंज करके देखते हैं, है ना। जस्ट हमको 3 डेज देना है अगर, अब ये है सेकेंड्स में। ओके, और क्यू नेम अभी ये जो चीज है ये मैं हार्ड कोड कर सकता हूँ क्योंकि हर अकाउंट में इसी नेम से रह सकता है मेरा क्यू नेम। ओके, विजिबिलिटी टाइम आउट मुझको 1 मिनट का करना है क्योंकि डिफॉल्ट नहीं रखना है, मुझको 60 सेकेंड्स करना है। ओके, तो ये अब बन गया मेरा क्यू, है ना। अब इसमें मुझको पैरामीटराइज कुछ करना नहीं है, अगर करना है तो ऐसे इस वे में कर सकते हैं अपन। ओके, तो करके देखते हैं जस्ट आइडिया के लिए। इंटीजर मैसेज रिटेंशन पीरियड डिफॉल्ट मैं दे दूंगा ये, और इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा जस्ट एक नया फ्लेवर। ओके, डालने के लिए तो तुम डिफॉल्ट यहाँ पे चेंज कर दोगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हम डिप्लॉय करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमेशा डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखना है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये चेंज कर देंगे अपन टेम्पलेट, स्टैक नेम भी चेंज हो जाएगा अपना। अपन बोलेंगे इसको SQS स्टैक। बट टैग अगर मैं सेम स्टैक में चलाऊंगा तो नहीं चलेगा क्या, फाइल नेम डिफरेंट होने के वजह से?
ऑब्वियसली नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये स्टैक नेम सेम कैसे चलेगा? Okay. दो सेम स्टैक नेम नहीं हो सकते ना, Okay. उसको भी तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट? अब मतलब नहीं, हम एक ही शेल स्क्रिप्ट में चला रहे हैं इसलिए। करेक्ट। अब पैरामीटर ओवरराइड में अगर मुझको, अब यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट दिया है इसको, ओके, लेकिन मैं यहाँ पे ओवरराइड कर सकता हूँ इसको। मैं बोलूंगा कि अगर मुझको रिटेंशन 3600 करना है तो वो 3600 ही लेगा। ओके, अब इसको चला के देखते हैं। देखो, वेटिंग फॉर चेंजेस, ये पहला वाला, नो चेंजेस टू बी डिप्लॉयड। ओके, अभी अनरिकॉग्नाइज्ड पैरामीटर, अभी ये इंटीजर नहीं रहना चाहिए, ये इंट रहना चाहिए। Okay, जल्दी फेल हो गया वो। आह, कुछ तो भी अलग है। लेट्स गो मैसेज रिटेंशन, मैसेज रिटेंशन पीरियड इंटीजर, इंटीजर ही तो था, बराबर तो लिखा था मैंने। लेट्स सी क्या है इशू इसका। आई स्मॉल था क्या, इसीलिए हमने इंटीजर का आई कैपिटल दिया था? करना चाहिए। नंबर रहना चाहिए, ओके, नॉट इंटीजर। तो हाँ, थोड़े से ये डॉक्यूमेंटेशन, हमेशा डॉक्यूमेंटेशन रेफर करना, ओके, तो वो बता देगा क्या सही है। देखो, टाइप्स में स्ट्रिंग, नंबर, लिस्ट, कॉमा, डिलिमिटेड वैल्यूज, एसएसएम पैरामीटर, यानी कोई एसएसएम पैरामीटर बनाए तो तुम डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो उसको, और ये इतने ही अलाउड है। ओके, सो डॉक्यूमेंटेशन हमेशा, ओके, हमेशा वही सही चीज है। अब हम जाते हैं स्टैक में, क्लाउड फॉर्मेशन, इवेंट्स चल रहा है, बना रहा है, ओके, क्रिएशन कंप्लीटेड। अब हम अगर एसक्यूएस में जाते हैं, स्टैक देखेंगे तो बन जाएगा ये। अब अगर इसका देखेंगे तो देखो, 1 आवर मैसेज रिटेंशन और 1 मिनट। ओके, सो सब सही चल रहा है अभी तक। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना? अपने को अभी लैम्डा फंक्शन डिप्लॉय करना है ना, क्योंकि अपने लैम्डा फंक्शन से ही तो कॉल होगा, लेकिन उसके पहले भी हमको ये क्या है कि देखो, क्लाउड फॉर्मेशन में रिसोर्सेस में तो ये दिखाया है उसने, ये यूआरएल है, ओके, और आउटपुट। तो बहुत बार क्या होता है, अगर तुमको क्लाउड फॉर्मेशन एक स्टैक से दूसरे स्टैक में कुछ कॉल करना है ना, बहुत बार होगा क्योंकि हम मल्टीपल स्टैक्स बना रहे हैं। तो अगर मुझको इस स्टैक की कुछ वैल्यू दूसरे स्टैक में यूज करनी है, जो कि बहुत बार होता है, ओके, तो क्या होता है, आउटपुट्स जो है ना वो यूज करते हैं हम। तो आउटपुट्स में क्या करते हैं, हम जो भी वैल्यू रिसोर्सेस में बना रहे हैं वो हम आउटपुट में डाल देंगे, एंड उसमें एक्सपोर्ट नेम डालेंगे, तो क्या होगा, वो एक्सपोर्ट्स में यहां पे लिस्ट हो जाएगा। फिर कोई दूसरा स्टैक या कोई दूसरी टीम अगर इसी अकाउंट पे रन कर रही है एंड उस पे उसको आप पे डिपेंडेंसी बनानी है, तो वो एक्सपोर्ट से वो नेम उठा के रीड करके अपने स्टैक में यूज कर सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मल्टी स्टैक डिपेंडेंसी जब होती है तो एक टीम दूसरे टीम के साथ वेरिएबल्स इसी तरह से शेयर करते हैं। ओके, अब इस टीम में अपने यूज केस में ये कहाँ फिट होता है? अब हो सकता है मेरा जो फ्रंट एंड था, है ना, अपना एक फ्रंट एंड चल रहा है, ये फ्रंट एंड, ये यूजर और ये फ्रंट एंड, तो ये फ्रंट एंड किसी और टीम ने बनाया है। अब उस टीम को अपने एसक्यूएस क्यू का HTTPS यूआरएल लगेगा। हमने स्ट्रीमलीट में देखा था कि हमको वो यूआरएल देना पड़ता था, एंड देन ये यहाँ पे
SQS क्यू URL, राइट? तो अगर ये देंगे हम तो ही वो उस क्यू में मैसेज सेंड कर सकता था। सो क्या होगा, अगर मुझको ये URL की वैल्यू किसी और टीम के साथ शेयर करनी है और उनको भी ऑटोमेट करना है, तो मैंने उनको ये एक्सपोर्ट करके देना पड़ेगा। तो वो इजीली मेरे पे डिपेंडेंसी हट जाएगी, वो लोग मेरे स्टैक के ये एक्सपोर्ट नेम से वो उठा लेंगे। ओके, तो वो हम करते हैं इसमें जस्ट शो केस करने के लिए कि कैसे करते हैं। ओके, अब जैसे रिसोर्स रहता है, पैरामीटर्स रहते हैं, वैसे आउटपुट्स रहता है। ओके, सो आउटपुट्स हमको देने पड़ेंगे इसमें कि क्या आउटपुट करना है मैंने। ओके, तो तुम कुछ भी आउटपुट कर सकते हो, S3 बकेट नेम आउटपुट करना है, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अब इस केस में मैंने जो भी आउटपुट करना है SQS क्यू का URL, तो बहुत ही सिंपल है। या SQS क्यू के इसमें गए अपन। ओके, इधर मैं आउटपुट सर्च करता हूँ। ठीक है, बहुत बार क्लाउड फॉर्मेशन के पेज पे तुमको दिख जाता है आउटपुट्स। ओके, तो अब मैं यहां जाऊंगा, ये देखो पूरा लिखा हुआ है। तो मैंने कुछ नहीं करना है, मुझको सिर्फ URL करना है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस ये डेमो, अपन क्या करते हैं, पूरा ही उठा लेते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या आउटपुट देता है ये। ओके, अब यहां पे इसको रीड करते हैं। देखो क्यू URL ऑफ द न्यू Amazon SQS क्यू, अब रेफरेंस में माई क्यू। ओके, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है उसमें रिसोर्स माई क्यू है, तो मुझको मेरे रिसोर्स से रिप्लेस करना पड़ेगा इसको। तो मैं डालूंगा SQS क्यू यहाँ पे, जहां जहां माई क्यू है वहां वहां मैं SQS क्यू अपना डाल दूंगा, क्योंकि उसको रेफर करना है। ओके, दैट्स इट। अब मैं इसको रन करूंगा। okay, जल्दी हो जाएगा डिप्लॉय, नॉट अ प्रॉब्लम। हो गया, देखो आउटपुट में आ गया क्यू URL। लेकिन अभी भी एक्सपोर्ट में गया तो नहीं आया एक्सपोर्ट में। तो जब एक्सपोर्ट में देना है तुमको, तो एडिशनली देखो यहाँ पे भी एक्सपोर्ट नेम कुछ पॉपुलेट नहीं हुआ है। बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या करेंगे अपन, वापस जाते हैं कोड में। अगर मुझको एक URL की वैल्यू एक्सपोर्ट करनी है, तो जस्ट इसके बाद मैं एक्सपोर्ट लिख दूंगा। बहुत ही सिंपल है यार, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, और किस वेरिएबल नेम से करना है। ओके, सो मुझको देना है यूज केस SQS क्यू URL, इस नेम से देना है, और सिर्फ इसका ही एक्सपोर्ट बनाना है मुझको मुझको उसको ARN और क्यू नेम नहीं देना है सपोज। तो मैं सिर्फ इतना ही रन करूंगा। सो अब वापस जाते हैं, अपडेट कंप्लीटेड। अब ये हो रहा है अपडेट, आ गया यूज केस SQS URL एक्सपोर्ट, यहाँ पे भी आ गया। अब ये एक्सपोर्ट में आने के बाद कोई भी टीम इस वेरिएबल को यूज कर सकती है अपने स्टैक में। ओके, सिंपल, ये जस्ट शोकेस करना था कि ऐसे शेयर होता है जब मल्टी स्टैक डिप्लॉयमेंट होता है, और तुमको ही अपने दूसरे स्टैक्स भी यूज करना है फॉर एग्जांपल, तो तुम इसको लेवरेज कर सकते हो। ओके, इस पे कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है। ओके, तो बिंदास यूज करो इसका। ओके, ठीक है, अब जाते हैं लैम्डा फंक्शन पे, क्योंकि अब वही चीज एक बची है, लैम्डा फंक्शन। ओके, सो अब लैम्डा फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को पहले तो स्क्रिप्ट लानी पड़ेगी, क्योंकि हमको पूरा एंड टू एंड डिप्लॉय करना है। ओके, तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट का कोड लेकर आते हैं जो अपना था। फर्स्ट लैम्डा कॉपी कर लेता हूँ, और इसका ये भी देख लेता है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन में SQS क्यू इनपुट था, परमिशंस में मैंने क्या क्या परमिशंस दिए थे वो भी देखते हैं, और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स देखो S3 बकेट था, फोल्डर था, लेकिन फोल्डर हमने यूज नहीं किया था। हम S3 बकेट हम- मैं एज अ, वही सोच रहा था, मुझे याद था कि S3 फोल्डर भी हमने दिया था, इसीलिए मैं पूछ रहा नहीं वो हमने हटा दिया था शायद, ये देखो था। हार्ड कोड कर दिया था शायद। फोल्डर नहीं दिया था, फोल्डर। ओके, हाँ, मैं वही बोल रहा था ना। ठीक है, तो ये कॉपी करते हैं। हमको SNS पैरामीटर बनाना पड़ेगा ना फोल्डर, क्योंकि अभी तो S3 बकेट में कोई फोल्डर ही नहीं है। हाँ,
राइट। तो फर्स्ट लैम्डा डॉट पी वाई, पहले तो हम स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हमको डिप्लॉय भी करनी है। ओके, अब इस स्क्रिप्ट में हमने सारे चीजें पैरामीटराइज कर दी, लेकिन ये जो है गेट पैरामीटर इनपुट बकेट जो है वो अपना अब एसएसएम पैरामीटर चेंज हो गया है ना। हमारा पैरामीटर कुछ और है। अब हमारा पैरामीटर है S3 bucket name. ये। ओके, तो ये ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर तुमको हार्ड कोड नहीं करना है यहाँ पे तो एनवायरमेंट वेरिएबल में डाल सकते हैं, जो हम देखेंगे फोल्डर को हमने एनवायरमेंट वेरिएबल में डाला है, तो हम वहां पे भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये अच्छा फ्लेवर है सब कुछ टेस्ट करने के लिए। नहीं, बट वो नेम हार्ड कोड क्या किया हमने, यूज केस अंडरस्कोर S3 ये bucket, ये क्या एसएसएम होगा? पैरामीटर का नेम है, पैरामीटर नेम। ये हर अच्छा एनवायरमेंट अच्छा, में गॉट यही पैरामीटर बनाएंगे अपन, है ना, तो ओके, गॉट इट। ओके। सो अब ये जो कोड है, ये कोड आ गया। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको बनाना है एक क्या कहते हैं, आई मीन ऑब्वियसली ये क्या कहते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट, है ना। तो क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट बनाने के पहले उसको देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन में जनरल कॉन्फ़िग क्या था, 1 मिनट 128 MB, ये तो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। सो डजेंट मैटर। IAM रोल भी देखना पड़ेगा अपने को, वो भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड लैम्डा फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले टेम्पलेट में हम लेते हैं IAM रोल, क्योंकि सबसे पहले हम IAM रोल ही बनाएंगे। अब IAM रोल जब बनाना है तो इजी है ये। ओके, अब यहाँ पे SQSQ फुल एक्सेस नहीं देंगे अपन, है ना, वो गलत हो जाएगा। इसको करते हैं सिमुलेट, और नहीं सिमुलेट नहीं, इसको करेंगे हम मैं चाहता था कि इसको एक्सपोर्ट कर दूं, लेकिन इसमें नहीं है, सैड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बनाएंगे IAM रोल स्क्रैच से। फिर से वही चीजें करेंगे अपन, कॉपी जाएंगे इसमें नहीं चल रहा है, फर्स्ट लैम्डा, ओके। ये बहुत ही खराब नाम है, माई IAM रोल, फर्स्ट IAM रोल, ठीक है। अब कॉपी कर लेते हैं। अब IAM रोल अज्यूम रोल पॉलिसी, देखो अभी अगर अपन यहाँ जाते हैं IAM रोल में, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो ट्रस्ट रिलेशनशिप में अज्यूम रोल पॉलिसी दी है तो ये अज्यूम रोल इसका लेना है यहाँ पे। ओके, सो कैसे डिफाइन करेंगे, हम वापस जाएंगे IAM रोल में, ठीक है, और अज्यूम रोल पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। टेम्पलेट एग्जांपल्स, ओके, ये रहा। ओके परफेक्ट, सो देखो यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया है। अज्यूम रोल पॉलिसी कैसी रहती है, वर्जन रहता है, स्टेटमेंट रहता है, अलाउ, यहाँ पे लैम्डा रहेगा अपने लिए, अपन ये कॉपी करेंगे, जाएंगे पेस्ट, ओके। वो प्रॉपर्टीज भी था ना उसमें? हाँ हाँ, जाते हैं, रुक जाओ, एक एक करके, एक एक करके। IAM रोल और फर्स्ट लैम्डा। अब मैनेज्ड पॉलिसी जो है वो होती है जो अपन ने फुल एक्सेस दिया है,
लेकिन हमको अभी फुल एक्सेस नहीं देना है, ओके, क्योंकि इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू गिव फुल एक्सेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी रहने देते हैं। अभी मैक्सिमम सेशन ड्यूरेशन, ठीक है, जो भी है डिफॉल्ट जो भी रहेगा वो देना है हमको, जो भी 1 आवर या जो भी रहेगा, ओके। अब पाथ, पाथ हमेशा जो है वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर तुम यहां जाते हो तो पाथ देखो स्लैश दिया है, तो पाथ का जो डेफिनेशन है, अगर मैं वापस जाता हूं, द पाथ टू द रोल, ओके, रेगेक्स पैटर्न रिक्वायर्ड नो, तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें हम पाथ दे सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ओके। अगर हम वापस जाते हैं तो पॉलिसीज, ये अब परमिशन बाउंड्री, परमिशन बाउंड्री जो रहती है वो यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटर सेट करता है। परमिशन बाउंड्री क्या होती है कि मैं इस रोल को बोलूंगा कि इसको S3 पे एक्सेस हो, लेकिन ग्लू पे एक्सेस ना हो, ओके। तो वैसी बाउंड्री सेट कर सकते हो कि इस रोल को कहाँ कहाँ एक्सेस बिल्कुल ही नहीं देना है। तो भले ही आपने यहाँ पे पॉलिसी में दे दिया एक्सेस S3 या ग्लू का, लेकिन बाउंड्री में अगर ऐसा दिया है कि ग्लू में नहीं देना है, तो ओवरराइड हो जाएगा, परमिशन बाउंड्री में मैच नहीं होगा और आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, ओके। तो बहुत बार क्या होता है, अपने सिस्टम लेवल पे जो अपने आईडीज रहते हैं, जैसे पावर यूजर, एडमिन लोग उस पे परमिशन बाउंड्री डाल देते हैं कि ये बंदे को सपोज सेज मेकर नोटबुक बनाने का एक्सेस नहीं दूंगा मैं, या इस बंदे को मैं EC2 इंस्टेंस बनाने का एक्सेस नहीं दूंगा। सो वैसी बाउंड्रीज एडमिन लोग रोल पे सेट करते हैं। तो परमिशन बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टू रेस्ट्रिक्ट सर्टेन सर्विसेज या सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्सेसेस, ओके। अपने केस में वी डोंट केयर। पॉलिसीज, यस, अब पॉलिसी रहेगी, रोल नेम रहेगा और टैग्स रहेगा। तो पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, हमको पॉलिसी डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा। अभी पॉलिसी डॉक्यूमेंट जेसन जेसन स्ट्रक्चर रहता है, और पॉलिसी नेम, हर एक पॉलिसी का जो है एक नेम देना पड़ेगा जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स आप डालोगे। अभी इसमें एग्जांपल रहेंगे। अब देखो, जो जितनी भी पॉलिसीज डालनी है तुम एक डॉक्यूमेंट में भी डाल सकते हो या मल्टीपल डॉक्यूमेंट में भी डाल सकते हो। देखो जैसे ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो गए, तो तुम एक ही इसमें सारे भी डाल सकते हो। अब इसका YAML वर्जन नहीं है, लेकिन हम बना लेंगे, ओके, कोई इशू नहीं है उसमें। तो SID, इफेक्ट, एक्शन, कि क्या क्या एक्शन देना है और किस किस रिसोर्स पे देना है, ओके, ये यही देना है हमको। सो हम क्या करेंगे, वापस IAM में जाएंगे, या अपने पहले इस पे जाएंगे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट। मुझको इंटरप्ट करना, ओके, अगर कहीं पे इश्यू जाए या समझ में ना आए, इंटरप्ट करना मुझको। इसको पहले लिख देते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट बड़ा रहने वाला है। नहीं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट का एक जेसन बना के रेफरेंस कर लेना डायरेक्टली, सिंपल हो जाएगा ना। हम्म। पॉलिसी डॉक्यूमेंट जेसन ही बोल रहा है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट उसने यामल नहीं बोला है, राइट? हाँ, यहाँ पे तुम जेसन बना सकते, या जेसन पूरा बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये हम्म। पॉलिसी डॉक्यूमेंट का टाइप वो जेसन ही देने को बोल रहा है, यामल नहीं बोल रहा है, राइट? ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ये ये यहाँ पे जेसन बोल रहा है, लेकिन वैसा नहीं है वो। अगर तुम क्या कहते हैं, YAML टेम्पलेट में तुम जेसन नहीं दे पाओगे, ये नहीं नहीं, गलत। बट मैं वही बोल रहा हूँ ना कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज ऑफ टाइप जेसन, मीन्स वो उसने वो अगर पॉलिसी इंटरप्रेट करेगा एज अ जेसन, लेकिन तुमको देना है YAML भी, समझ रहे हो? ये मैं क्या गलत, बोल रहा हूँ कि ये गलत, ये जेसन टाइप है, ओके, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज जेसन। गॉट इट, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर फाइल का हाँ, अगर हमने एक ये बना लिया, एक जैसे हमको रेफर करना था एक फाइल, जैसे हमने वेरिएबल्स बनाए थे, डायरेक्ट एक क्योंकि पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमेशा बहुत बड़ा होगा, समझ गया मैं वो तो। हमारे क्लाउड तो फॉर्मेशन टेम्पलेट में इनको लिख के नहीं, उनको इम्पॉसिबल टू रीड हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इंपोर्ट नहीं कर सकता, वैसे डॉक्यूमेंट इंपोर्ट नहीं कर सकता क्लाउड फॉर्मेशन, ओके। ओके, वो, हाँ, वैसा नहीं है वो, ठीक है। तो अब ये कॉपी करेंगे हम, और ये रेप्लिकेट करना है सिर्फ, ठीक है। बहुत ही सिंपल टास्क है, लेकिन हमको अब रेप्लिकेट करना है जितने भी हम हमारे डॉक्यूमेंट्स है, उन सब के लिए हमको ये रेप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले हम वर्जन स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट्स जो है ये भी थोड़ा मिस ओरिएंटेड, ओके। अब इसको एक काम करते हैं, ये क्लोज कर देते हैं।
क्योंकि हमको लगेगा थोड़ा ज्यादा एरिया। IAM रोल में जाएंगे हम। परमिशंस, SQS फुल एक्सेस तो देना नहीं है हमको, SSM फुल एक्सेस भी नहीं देना है हमको, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर। लैम्डा फंक्शन में हमने क्या क्या एक्सेस दिया था, ये हाँ लॉग ग्रुप्स, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये लॉग ग्रुप्स का लेंगे एक्सेस, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखोगे तो मैं इसको सारे लॉग ग्रुप्स पे भी दे सकता हूँ एक्सेस, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, क्योंकि लॉग ग्रुप्स पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ और उसमें राइट कर रहा हूँ लॉग्स। तो मैंने अगर यहाँ पे स्टार भी दिया तो इट्स फाइन। ओके, तो मैं क्योंकि दूसरों का रीड नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, तो मैं इसको अगर ऐसा दिया मैंने तो गलत नहीं है। सिर्फ हम राइट करने के लिए, हमारे हमारे इस लोकेशन पे राइट करने के लिए access। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो अब ये हो गया अपना क्लाउड वॉच। ओके, अब अपन जाएंगे S3 इनलाइन। अब अपन ने S3 पे पुट एक्सेस ही दिया था सिर्फ इस इसको स्टेटमेंट को, यार इस लैम्डा को, तो हम इसको पुट ही देंगे। लेकिन अब हम देंगे इसको अपने, सिर्फ अपने बकेट पे और एक पर्टिकुलर पाथ पे, है ना। तो अब यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब ये जो चीज है इनपुट इवेंट, ओके, ये और ये बकेट नेम, अब ये बकेट नेम तो चेंज होगा हर एक एनवायरनमेंट में। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एज अ पैरामीटर रीड करूंगा अब। ओके, और यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करूंगा उसको, ठीक है। तो वो करते हैं बाद में, लेकिन पहले ये बना लेते हैं पूरा एंड टू एंड। अब हमको एक और चाहिए। इसमें एक्शन में नहीं, एक्शन में लॉग्स क्यों आए वापस? सिर्फ S3 पुट चाहिए ना S3 एक्सेस में। अरे हाँ हाँ सही बात है, वो कॉपी पेस्ट में गड़बड़ हो गई, ठीक है। ओके, हाँ, एक्चुअली शेखर भी यहाँ पे एक्चुअली सार्थक मुझे भी ड्रॉप करना पड़ेगा रेडी होने के लिए ऑफिस। ओके, तो ये बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन करते हैं ये, ठीक है। तो ठीक है, ये पक्का। करते हैं, वेरी गुड। ठीक है। ठीक है सार्थक भाई। शेयरिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं। एंड